अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मज़ेदार गर्मियों वाला खाना लगा हुआ है। और क्या क्या है खाने में मैं बता देती हूँ। लौकी का रायता था, दाल थी मसूर की, इसके अलावा ना वो जो फरेरी वाली दाल होती है ना, जो ड्राई वाली दाल होती है, माश की दाल, ये बनी हुई नहीं थी, ये एक दिन पुरानी दाल थी जिसको इस टाइम पे हलाल किया जा रहा था कि अम्मी बोलती हैं आखिर की दाल है, जल्दी से इसको ख़त्म कर दो। साथ में ना आम की चटनी बनाई हुई थी और आम कट किए हुए थे। बड़े मज़ेदार सा ये कॉम्बिनेशन लगता है। किस किस को ये वाले कॉम्बिनेशंस पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे रात के खाने में ना दाल के साथ ना रोटी अच्छी लग रही होती है। चावल हम ज़्यादातर वो कर देते हैं, वो दोपहर के लिए अच्छे लगते हैं ना। हमारे घर में मोस्टली दोपहर में ही बनते हैं चावल, रात में बहुत कम बनते हैं चावल ना, अम्मी बनाने नहीं देती, लेकिन ये कि दोपहर में जो बनते हैं हम लोग वो रात तक चला ही लेते हैं। ऐसा होता ही है हमारे साथ, ऐसा होता है। और रात के टाइम पे फ्रेश दाल बनी थी, पीली वाली दाल बनी थी, तो फिर जाहिर सी बात है दोपहर के टाइम तो चावल बनने मस्त हैं। तो ये है नेक्स्ट डे, और ये दोपहर के टाइम से मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और दोपहर का टाइम था तो दाल चावल खा रहे थे। साथ में खीरा कट कर लिया था और था हमारा मज़ेदार सा अचार जो कि अदरक का अचार था। इसके साथ ना अदरक का और लहसुन का अचार बहुत मज़ेदार सा लगता है। वैसे ये गर्मियों के खाने होते हैं और गर्मियों में ही इंजॉय किए जाते हैं। खैर आजकल बहुत गर्मी हो रही है, आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ क्या हाल है गर्मियों का। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बारिशें हो रही हैं, लेकिन हम कराची वाले थोड़े ज़्यादा गुनहगार हैं, अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। और मतलब मौसम ये है कि रात में थोड़ा सा बेहतर हो जाता है क्योंकि हवा चलने लग जाती है, लेकिन दोपहर में अच्छी खासी गर्मी होती है। वैसे ना बादल भी ना आँख में चोली खेल रहे हैं आजकल ना। ऐसा होता है कि अगर आप जैसे निकल जाएं बाहर ना तो एकदम से बादल आ जाते हैं और एकदम से इतनी कड़कती हुई धूप निकल आती है कि मुंह पे चुभना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब अगर आप ये सोचिए ना कि मौसम अभी थोड़ा बेहतर है, चलो बाहर से कोई काम करके आ जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद ही बस वही ना बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, यही सिलसिला चल रहा है। कराची में तो ऐसे ही चल रहा है। खैर लेकिन बादल तो आने स्टार्ट हुए, अल्लाह का शुक्र है। चिलचिलाती हुई धूप नहीं होती हर वक्त ना। अच्छा ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे हम लोगों ने सोचा ये बिस्किट्स मंगवाए हैं तो चलो इनको निकालते हैं। और इन बिस्किट्स में से हमेशा कुछ ना कुछ टूटे हुए मिलते हैं क्योंकि काफ़ी खस्ता होते हैं बिस्किट। अच्छा इनके बिस्किट्स मुझे अच्छे लगते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था इनके निम्को का रिव्यू दीजिएगा। यार इनका निम्को हम लोगों को अच्छा नहीं लगा और हम लोगों ने शुक्र वो मिनी वाले पैकेट्स ही मंगवाए थे। एक स्लिम्स का मंगवाया था और एक था मिक्स निम्को था। उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगा, उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है, फ्लेवरफुल नहीं है और ना मतलब एक निम्को ना मतलब जायकेदार होता है वैसा नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया। जो निम्को होता है ना वो थोड़ा सा चटपटा सा होना चाहिए, उसका फ्लेवर्स ना निखर के आने चाहिए ना, वो खुले वाले। जैसे कि इनके मसाले हैं ना उनका फ्लेवर बहुत अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगा था क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है फ्लेवर ना। तो ज़रा ना हर आप कोई भी चीज़ बनाए तो बहुत ना अच्छे से निकल कर आती है वो रेसिपी ना। लेकिन इनका जो निम्को है मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था तो मैंने कहा मैं बता दूं क्योंकि हमने उसी वक्त रात में थोड़ा सा खाया था निम्को, तो नहीं समझ में आया था। असल में इनका जो निम्को है ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है जिसकी वजह से ना इनके जो बाकी के स्पाइसेस हैं उसका पता ही नहीं चल रहा। वो सॉल्ट मतलब सिर्फ कड़वा उस पे हावी हो गया एक तरह से, सारे जो उसके मसाले जाते हैं उसके ऊपर। खैर मतलब जो भी उसमें उन्होंने स्पाइस वगैरह ऐड किया होगा। अच्छा ये रात का टाइम है, रात में दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी क्या कहते हैं खाने का, मतलब खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था, खाना खाने का या बनाने का। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अम्मी ने कहा, वैसे अम्मी नहीं कहती, अम्मी ये वाली बातें नहीं करती, आज अम्मी ने कहा अंडे वाला बर्गर मंगा लेते हैं। मैंने कहा चले मर्जी है आपकी। तो फिर अम्मी ने फिर ये अंडे वाले बर्गर मंगाए थे। बहुत कम कहती है, बहुत कम। और हम इस बात पे अम्मी कहते हैं अम्मी आप बहुत कंजूस हैं क्योंकि फिर जो जिक्र करता है उसी को मंगाना पड़ता है। अम्मी ने जिक्र किया था तो अम्मी को मंगाना पड़ा, अब्बू जिक्र करते हैं तो अब्बू को मंगाना पड़ता है। इसी तरह से होता है हमारे घर में ना, या हम दोनों में से कोई जिक्र करे तो हमें मंगाना पड़ता है कि मतलब ये चीज़ खाने का दिल चाह रहा है तो जाहिर सी बात है अकेले के लिए तो नहीं मंगवाएंगे ना, पूरी फैमिली के लिए मंगवाना होता है। खैर हम वो वाले बच्चे नहीं है अकेले अकेले मंगवा के खा लें। तो शेयरिंग इज केयरिंग वाली। तो फिर ना अम्मी ने सबके लिए बर्गर्स मंगवा लिए थे और पूछ लिया था अम्मी ने कि कौन कितना खाएगा। खैर मैं आधा ही खाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाया जाता, आधा ही खाया गया था और इसी हिसाब से ही मंगवाए थे कि बस आधा खा लेंगे क्योंकि ना एक ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, फिर आपका दिल नहीं चाहता कि कुछ और लेकिन खाना भी है वरना फिर रात भर आपको नींद नहीं आएगी। फिर अगर खाओ नहीं ना तो ये होता है आप पूरे टाइम ना मंचिंग करते रहते हो, हर 2 घंटे बाद आपको भूख लगती है। तो इससे बेहतर है एक बार आप बैठ के ना खाना खा लें ताकि आपको ना वो ना बार बार वाली भूख ना लगे। बार बार वाली भूख लगना सही नहीं है, एक बार खा
खा लो तो सही रहता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है क्योंकि आप बार बार हर 2 घंटे बाद खाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे सुबह में जोया ने बनाया था मज़ेदार सा ऑमलेट, और ये वाले ऑमलेट का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें जो प्याज होती है और प्याज के साथ हरी मिर्चें और टमाटर मैंने ऐड कर दिया था, तो उन्हें उसको थोड़ा सा कैरेमलाइज कर लेते हैं हल्का सा ना, उसमें जब कलर आ जाता है ना, प्याज का कच्चापन निकल जाता है, उसके बाद मैंने अंडे फेंट के उसमें हल्की सी मिर्चें और नमक डाल के वो ऐड कर दिया था, तो ज़बरदस्त सा ना हमारा ऑमलेट बन गया था। तो प्याज की बिल्कुल भी नहीं इसमें आती और नहीं आती, लेकिन इसका टेस्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट और बड़ा मज़ेदार सा हुआ है ना, इस तरह से बनाइएगा। अच्छा खैर, नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद मुझे बनानी थी एक रेसिपी, मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी बन रही थी, और मैंने सोचा यार हम लोग बड़ी हैवी सी रेसिपीज़ तो बना ही रहे होते हैं बकरा ईद पे, आपको पता है ये सारी देसी रेसिपीज़ बन रही होती है क्योंकि माशाल्लाह से सभी घर में गोश्त की तादाद कुछ ज़्यादा ही होती है, तो उसी के साथ सब चीज़ें बन रही होती हैं। तो मैंने सोचा यार कुछ ना स्नैक टाइप की चीज़ बनाते हैं, तो यहाँ पर हम बना रहे थे चपली टाकोस बना रहे थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी होगी मेरे चैनल के ऊपर। तो खैर रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हमें जब कभी कोई रेसिपी बनानी होती है तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, और ताकि हम जल्दी से ना अपने नाश्ते से फारिग हों, क्योंकि खाली पेट खड़े होकर काम नहीं किया जाता, मुझसे तो नहीं किया जाता। नाश्ता बहुत ज़रूरी है, भले मैं एक बिस्किट खाऊं, चाय पीऊं, लेकिन कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी होता है। मतलब चाय के साथ कुछ भी लेना ज़रूरी है। तो नाश्ता हम दोनों ने जल्दी कर लिया था, क्योंकि फिर ना तैयारी करो ना और फिर स्टार्ट करो, काम करो, और उस रेसिपी रिकॉर्ड करने में स्टेप बाय स्टेप बड़ा ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि ना व्लॉग में तो टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट हाथ के हाथ डलते रहते हैं, इंग्रेडिएंट डलते ही जाते हैं और वो रेसिपी तैयार हो जाती है। लेकिन जब अलग से हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक एक स्टेप, छोटा छोटा स्टेप भी दिखाने में ना टाइम लगता है, तो ना फिर जाहिर सी बात है टाइम लगता है। और ये इसमें हो गया था तकरीबन कुछ 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था, है ना पिया? 1:30-2 बज गए थे आराम से। इसको तैयार होते होते फिर प्रेजेंटेशन होती है, पिक्चर्स में टाइम लगता है, और हमारी कोशिश होती है हम जल्दी से पिक्चर्स अपनी कंप्लीट कर लें ताकि खाना हमारा ठंडा ना हो। और अक्सर जैसे लोग पूछते हैं कि आप जो ये इतनी सारी रेसिपीज़ बनाती हैं तो ये कौन खाता है, ये आपके व्लॉग में नहीं दिखती, तो अक्सर हम नहीं रिकॉर्ड करते, अक्सर नहीं, हम करते ही नहीं है, क्योंकि उस चैनल की चीज़ें हम अलग ही रखते हैं और इस चैनल की हम अलग ही रखते हैं चीज़ें, तो हम मिक्स नहीं कर रहे होते उन चीज़ों को ना। बहुत कम होता है कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कि अगर मुझे फ़ौरन से अपलोड करनी है तो मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखाती हूँ। सही बात तो यार वो सारी चीज़ें हम ही लोग खाते हैं, वो एक तरह से हमारा मील होता है। जैसे कि ये मैंने दोपहर में बनाया था, तो दोपहर का खाना जो था हमारा, जाहिर सी बात है यही था, यही हमने खाया दोपहर के खाने में। और इसी तरह से होता है, कोई मैं मील बना रही हूँ जैसे कि पुलाव, बिरयानी, कोई सालन बना रही हूँ, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ अपने चैनल पे, तो वो एज अ मील हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और अगर स्नैक वगैरह बना रही होती हूँ तो वो भी हमारे लिए एज अ मील ही होता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं शाम, मेरी कोशिश होती है कि जैसे कि मैंने कोई स्नैक बना रही हूँ तो मैं शाम की चाय से पहले बना लूँ, और दोपहर का खाना हमने नहीं खाया हुआ है या घर वालों को पता है मैं बना रही हूँ, तो ये लोग फिर नहीं खाते हैं, क्योंकि जाहिर से बात है इतना कुछ मैं फ्राई करूँगी तो वो कौन खाएगा, वो वेस्ट होगा ना। तो उससे बेहतर है यार हम लोग फिर अपना मील स्किप करते हैं, तो फिर जो भी चीज़ बन रही होती है हम लोग खा लेते हैं। और ज़्यादा कुछ मीठा बना लूँ तो फिर वो हमारा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वो क्योंकि हम लोग इतना नहीं खा पाते हैं और खाया भी नहीं जाता, सही बात है, तो फिर वो हम ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट सी, अलग सी, ज़रा फ्यूजन किया हुआ इस रेसिपी को, लेकिन बनी बहुत मज़ेदार थी। और ये हमारा दोपहर का खाना मज़ेदार सा था। दिखने में कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को आपको अच्छी लगेगी। मतलब ये टाको बन के तैयार हुए थे ना, चपली टाको, आप ना एक खाना स्टार्ट करेंगे ना तो आप बोलेंगे दूसरा भी दे दो। मतलब इतना मज़ेदार, हाथ नहीं रुक रहा, बहुत फिलिंग था। मतलब ये एक एक खा के ना आपका पेट भर जाएगा। और ऐसा होता है ना, देसी चीज़ें खा के आप बोर हो जाते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। क्योंकि वो सालन, भुने सालन में ना वो जो बकरीद के 2 दिन में ही दिल भर जाता है। लेकिन फिर भी ये होता है कि यार कुछ खाना है, कुछ डिफरेंट सा खाना है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। खैर मैं कोशिश करूँगी आगे भी आपको 1-2 अच्छी रेसिपीज़ दे दूँ, कुछ डिफरेंट टाइप की ना, मतलब रूटीन से हट के। अच्छा खैर, खाना वगैरह खाने के बाद हमें जाना था किसी काम से, तो हम निकल गए थे। धूप बहुत ज़्यादा थी और कुछ ज़्यादा ही धूप थी यार। मतलब यही हो रहा है कि एकदम से कड़कती हुई धूप निकल रही है और कुछ देर के बाद, मतलब 10 मिनट की ड्राइव के बाद फिर एकदम से बादल दिखते हैं, तो वो होता है कि अच्छा ऐसा भी है कि हवा भी चल रही है और फिर एकदम से रुक जाती है, हब्स होने लग जाता है। खैर जब निकले थे
थोड़ी बहुत हवा थी, लेकिन वो गर्मी वाली हवा जो होती है ना, फिर वो गर्म भापें ही लग रही होती हैं फेस पे और कुछ नहीं हो रहा होता। मुझे तो यही फील हो रहा होता है, आप लोगों को क्या होता है फील? और जो लड़कियां बेचारी क्या कहते हैं वो चलाती हैं, बाइक्स चलाती हैं, तो यार उनको कितनी गर्मी लगती होगी, उसमें तो ज़्यादा आपको ना मतलब फील होती होगी गर्मी ना, वाकई में बहुत ज़्यादा। कार में तो फिर थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, लेकिन बाइक पे नहीं होती होगी मुझे। अब बेचारे लड़के बोलेंगे हम भी बाइक चलाते हैं यार, लड़कों को आदत होती है, लड़कियों को नहीं आदत होती है। सही है, लड़कियां वैसी थोड़ी नाजुक सी होती हैं, लड़के नहीं होते। नहीं, लेकिन वो भी इंसान होते हैं और सबको गर्मी लगती होगी। अच्छा खैर, ये हो रही है अब हमारी वापसी, और वापसी हो रही थी हमारी कुछ 5-5:30 बजे, और हम लोग निकले गुलशन की तरफ से, और उधर इतना रश था कि बस मतलब वहाँ पे ना रोड वगैरह बन रहे हैं, और रोड ना पतले हो गए ना, काफ़ी पतले हो गए, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा रश था। तो मुझे इतनी इरिटेशन हुई, एक तो गर्मी और कभी धूप निकल रही कभी बादल, और हमें रुकना था इम्तियाज़ पे थोड़ी सी देर के लिए। अब्बू से हमने कहा था सिर्फ आधा घंटा लगेगा, हमें कुछ सामान लेना है वहाँ से ना, थोड़ा बहुत ना। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है यहाँ पे। फिर अब्बू रुक गए थे और हम लोग गए अंदर, तो हमें अंदाज़ा नहीं था, हमेशा हमसे गलती होती है, स्टार्टिंग की डेट्स वगैरह होती हैं। तो खैर ना हम लोगों ने क्या करा, ट्रॉली नहीं ली थी, हम लोगों ने हैंड कैरी लिया, और क्योंकि सामान भी बहुत थोड़ा सा लेना था हमने ना, हैंड कैरी लेने के बाद बस हम लोगों ने जल्दी से सामान वगैरह लिया, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि ना सब कुछ फ्री में बट रहा है। हाँ, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग डेट से, उसके अलावा सैटरडे था भाई, सारे के सारे लोग फारिग लोग सारे आए हुए थे। और सैटरडे को फारिग नहीं बोल, सैटरडे को टाइम होता है लोगों के पास, तो जाहिर सी बात है अपने सारे काम निपटा रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग भी अक्सर बाहर निकले हुए होते हैं सैटरडे संडे को, अपने काम वगैरह निपटा रहे होते हैं। हाँ, तो खैर ऐसे ही हुआ था, लेकिन हमें बड़ी परेशानी हुई क्योंकि यार इतनी ट्रॉलियां टकरा रही थी, सिर्फ रश ही रश था, चलने की जगह नहीं थी। मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रश था। अच्छा खैर, हम आ गए थे घर, और घर आते हुए मतलब इम्तियाज़ से ही ना हमने पेटीज ले लिए थे, क्योंकि दोपहर के हमने खाए हुए थे वो टाकू, और जो कि हजम हो गए थे, और इतने लंबे लग रही थी हमें। हाँ। इतने लंबे सफ़र के बाद जाहिर सी बात है, इतनी उछल कूद करने के बाद तो हज़म होना ही है ना। कराची की मतलब गाड़ी में, कराची की सड़कों तो आप लोग जानते ही होंगे ना, कराची की सड़कों पे गाड़ी भी मज़ा आ जाता है, खाना हजम ना हो तो पैसे वापस। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा खैर, वहाँ से हमने पेटीज ले लिए थे, जो कि 75 रुपये का एक हो गया है पेटीज। मुझे झटका लगा, बड़े दिनों बाद ख़रीदे थे मैंने। और उसके बाद हम लोगों ने बिस्किट लिया था, ये दिखने में अच्छा लग रहा था तो ले लिया था, थोड़ा चॉकलेटी टाइप था, लेकिन यार इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि और चॉकलेट का टेस्ट था इसके अंदर, तो इस वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और अच्छा, वहाँ से ना आम हमें सस्ते मिले तो हम लोगों ने ले लिए, आई थिंक दशहरी लिया था और लंगड़ा आम लिया था। अच्छा, हम लोगों को ना लंगड़ा आम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा होता है। हाँ, लंगड़ा आम ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो वो वाले आम होते हैं ना, कौन सा वाला होता है, सिंदरी सिर्फ कट करने के लिए हमारे घर में आता है, बाकी जो ये दशहरी और लंगड़ा होता है ना, ये तो भाई ये गुला के खाया जाता है। गुला के खाने में जो मज़ा है ना, वो कट करके खाने में मज़ा नहीं आता, सच्ची बता रही हूँ। बाहर के मुताबिक वहाँ पे ना कुछ फल ना, जैसे कि आम है सीजन का है, वो सस्ता मिल रहा है, और बाकी सारी चीज़ें ना क्या कहते हैं, जैसे कि लीची 1300 रुपये पर केजी थी, मैंने देखा और फिर मैं पलट गई, मैंने दोबारा नहीं देखा। वाकई में यार मतलब यार थोड़ा तो सस्ता होना चाहिए। मतलब मैंने मुंह फेर लिया, मैंने कहा बस बहुत हो गया। के मुताबिक आ जाए, ये वाले फ्रूट्स तो इतने कुछ ज़्यादा हाई करे हुए इन्होंने। जैसे आलूचे भी स्टार्टिंग में जब आए थे ना, तो वो 900 रुपये केजी था, सही है, और अब मेरे ख्याल से 450 या 500 रुपये पर केजी है इम्तियाज़ में, जो मैंने देखे हैं। तो थोड़ा तो मुनासिब रेट में लाना चाहिए यार, ऐसा भी ना करो। मतलब ये ना, इंसान अगर खरीदने जाएगा तो वो एक पाव तो नहीं खरीदेगा ना फल, वो 1 किलो से ज़्यादा ही खरीदेगा। एक बात है कि पूरी फैमिली के लिए इंसान खरीद रहा है, अकेले अपने लिए तो नहीं खरीद रहा, लेकिन ये है कि वो है ना हर चीज़ पहुंच से दूर होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खरीद लेते, लेकिन औरों के हिसाब से आप सोचें कितनी महंगाई है। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे आप इम्तियाज़ में जाके देखें, आपको महंगाई नहीं नज़र आएगी, वाकई में बहुत रश क्योंकि रश जिस हिसाब से होता है। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, और मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएं। आप लोग ज़रूर दुआ किया करें हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।